हूं आपके साथ मेनका चौधरी और ये खबर गौतम बुद्ध नगर से सबसे बड़े सरिया तस्कर और स्क्रैप माफिया रवि काना के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की है। बड़ा एक्शन देखने को मिला। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने रवि काना की करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति सील कर दी। रवि काना के खिलाफ पिछले 2 दिनों से कार्रवाई चल रही है। नोएडा स्क्रैप माफिया रवि नागर उर्फ रवि काना के ठिकानों पर न्यूज 18 की टीम भी पहुंची। पुलिस ने रवि काना की 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति चिन्हित की है। रवि काना की दुबई में भी प्रॉपर्टी चिन्हित की गई है। तो बड़ी कार्रवाई हो रही है रवि काना के खिलाफ। रवि काना जो कि स्क्रैप माफिया है और इस पर गैंगरेप का भी आरोप है। 6 महीने पहले इसने एक युवती को नौकरी देने के बहाने बुलाया था और नोएडा सेक्टर 18 गार्डन गैलेरिया के पार्किंग में इसने रेप की वारदात को अंजाम दिया था। साथ ही इसके साथियों ने भी इस वारदात में इसका सपोर्ट किया था, जिसके बाद ये केस अब दर्ज हुआ है। कार्रवाई भी लगातार देखने को मिल रही है। रवि काना इस वक्त फरार है, लेकिन उसकी सभी प्रॉपर्टीज चिन्हित कर ली गई है। 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी पर कार्रवाई हुई है। कई दशकों से अपने अवैध साम्राज्य को पोषित करता रवि नागर उर्फ रवि काना माफिया, गैंगस्टर और रेप का आरोपी आज गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके कई ठिकानों पर छापेमारी की है। एक गोदाम में हम भी मौजूद है। ये थाना बिसरा क्षेत्र में आता है और आपको तस्वीरें दिखाए। यहीं पर वो अवैध कारोबार पोषित होता था, फलता था, फूलता था। जो स्क्रैप माफिया रवि नागर है, यहीं पर वो तमाम ट्रक, तमाम जो भी अवैध सामान आता था वो यहीं पर लाया जाता था। इस समय न्यूज 18 उस गोदाम में मौजूद है और आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। इस तरीके के जो अवैध कारोबार में वो संलिप्त था, ये स्क्रैप का सामान यहीं पर लाया जाता था और उसके बाद उसे ठिकाने लगाया जाता था। इसमें तार है, कॉपर तार है, स्टील है, तांबा है, इसके अलावा लोहे का सामान है। आपको कुछ तस्वीरें मैं बाहर की भी दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से ये पूरा साम्राज्य उसने फैला रखा था और जितना भी स्क्रैप का टेंडर हुआ करता था, लोगों को डरा कर, धमका कर अपने कब्जे में लिया करता था। लिहाजा अब गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए यहां पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। गौतम बुद्ध नगर की तरफ से जो कार्रवाई की गई, उसमें शुरुआती तौर में 2 गोदाम में छापेमारी की गई है। गोदाम की अनुमानित कीमत करीब 100 करोड़ है, उसको कुर्क किया जाएगा और सीज किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो सामान बरामद किया गया है वो भी करीब 15 करोड़ रुपए के आसपास का है। आप देखेंगे यहाँ पर जो सबसे बड़ा नेक्सस है वो स्क्रैप का है। लिहाजा स्क्रैप माफिया रवि नागर, उस पर प्रहार किया गया है, उस पर कार्रवाई की गई। आपको गोदाम की एक एक तस्वीर दिखाएंगे, चप्पे चप्पे पर क्या कुछ है वो तमाम चीजें दिखाएंगे। आप ये देखिए, इस तरीके की जालियां, जो स्क्रैप का सामान है वो भी यहाँ पर लाया करता था और उसके बाद इसको आगे बेचा करा जाता था। लिहाजा आप देखेंगे यहाँ पर तमाम तरीके की कार की शीट्स हैं और जिस तरीके का स्क्रैप का सामान हम लोग देखते हैं अक्सर पड़ा हुआ, वो कारोबार यहाँ पर फल फूल रहा था। और अब गौतम बुद्ध नगर की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। ये पहली कार्रवाई है और महज 24 घंटे के भीतर कार्रवाई की गई है, क्योंकि इससे पहले थाना बीटा 2 क्षेत्र में रवि नागर उर्फ रवि काना और उसके सहयोगी 16 लोगों के खिलाफ नकेल कसते हुए गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी और उसी के चलते अब ये पहली कार्रवाई की गई। और यहाँ पर जो भी सामान आप देख पा रहे हैं, ये तमाम जो सामान है ये स्क्रैप का है और लिहाजा यहीं से ये सामान आगे भेजा जाता था और यहाँ पर वो अवैध साम्राज्य बसा रखा था, जिसका मास्टर था रवि काना उर्फ रवि नागर। फिलहाल शुरुआत कर दी गई है और आपको बता दें, गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से करीब 500 करोड़ से ज्यादा की जो प्रॉपर्टी है वो चिन्हित की जा चुकी है। ये प्रॉपर्टी ना सिर्फ ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर में है, बल्कि कुछ प्रॉपर्टी दुबई में भी चिन्हित की गई है और गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट अब नकेल कसने को तैयार है, शुरुआत कर दी गई है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18, ग्रेटर नोएडा। उधर बुलंदशहर में एनकाउंटर में एक शातिर बदमाश इरशाद को गोली लगी, जिसके बाद इरशाद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि इरशाद का साथी भागने में कामयाब रहा है। थाना जहांगीराबाद का ये मामला। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और चोरी की बाइक बरामद हुई है। गोली लगने से घायल बदमाश को अस्पताल ले जाया गया। की सूचना पर जहांगीराबाद अमरगढ़ मार्ग पर चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान
पुलिस के द्वारा एक संदिग्ध बाइक सवार 2 व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया गया। इस पर उक्त व्यक्तियों के द्वारा भागने का प्रयास किया गया एवं पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है एवं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया है। इटावा में ऑनलाइन गेम में करीब 5.5 लाख हारने के बाद परिजनों की डांट पर लड़के ने अपने अपहरण की झूठी कहानी रची। इस मामले में पुलिस ने बीएससी के छात्र समेत 3 को गिरफ्तार किया, जेल भेजा। फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके का ये मामला है। पुलिस को जब बीएससी छात्र के अपहरण की जानकारी मिली तो पुलिस ने गहनता से छानबीन शुरू की। तब पता चला कि परिजनों की डांट के बाद वो आत्महत्या करने के लिए निकला था। दरअसल बहन की शादी के लिए उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए रखे हुए थे, जो ऑनलाइन गेम के चक्कर में वो हार चुका था। इस पर जांच करके पुलिस ने पूरी पड़ताल करके इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ये लड़का अंकित जो है, जिसके अकाउंट में भारी राशि थी खेत बेचने के बाद बहन की शादी उद्देश्य से, लेकिन इसने जुआ में ऑनलाइन में खर्च कर दिया। उसी डर से ये अपने आप को छुपा करके आत्महत्या करने के प्रयास कर रहा था और पुलिस ने उससे जान बचाई है। और इसी आधार पर कि इसने झूठी सूचना दिया था तथा मिथ्या साक्ष्य गढ़ा था, उसके आधार अभियोग दर्ज किया जाता है। तदनुसार विधिक कार्रवाई करते हुए, अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए चेलोजनिक कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर हाथरस से है। हाथरस में लोडर गाड़ी में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग से लोडर गाड़ी जल उठी। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हाथरस के सदर कोतवाली क्षेत्र में नायका नगला का ये मामला है। उधर बागपत में एक बिटोरे में महिला का जलता शव मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई। गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शव को बिटोरे से बाहर निकाला गया। महिला की शिनाख्त फैजपुर निनाना गांव की रहने वाली मेघवती के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पुलिस मामले की जांच में भी जुटी है। उधर अमरोहा में प्रेम प्रसंग के चलते लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक का गांव के ही लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। थाना सैदंग गली इलाके की वारदात है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की तफ्तीश जारी है। हरिद्वार में 17 साल के एक लड़के की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया और हत्या को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक का नाम अमित कटारिया है, जो कनखल की रविदास बस्ती का ही रहने वाला है। आरोपी ने अवैध संबंध और संपत्ति के लालच में अपने ही दोस्त की गला घोंटकर और फिर पत्थर से कूचकर उसकी हत्या की। 31 दिसंबर की रात पहले आरोपी अमित ने मृतक यश को जमकर शराब पिलाई, फिर बाजार से शॉपिंग भी कराई, जिसके बाद सुनसान इलाके में लेकर गया और रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन के आधार पर कनखल थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसमें बेसिकली जो अभियुक्त है वो लगातार परिवार में अपने कुछ अवैध संबंधों के कारण संपर्क में था, जिसका ये बच्चा विरोध कर रहा था काफ़ी समय से। उस चीज़ को लेके और दूसरा कुछ संपत्ति में भी इसकी नज़र थी। इन दोनों पहलुओं को हम लोगों ने विवेचना में भी शामिल किया है। बाराबंकी में छेड़खानी का मुकदमा वापस न लेने पर दबंगों ने जेल से छूटने के बाद पीड़ित लड़की के भाइयों पर जानलेवा हमला किया। 2 सगे भाई गंभीर रूप से जख्मी हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामला बाराबंकी जिले के देवा थाना क्षेत्र के नरसिंह मऊ गांव का है। पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, इस संबंध में समुचित एवं सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। 2 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। विवेचना का समुचित एवं सघन पर्यवेक्षण करने हेतु COCT को बताया गया है, निर्देशित किया गया है और जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी भूमिका सुनिश्चित करने के उपरांत उनके विरुद्ध भी तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
द मेरठ में 10वीं की छात्रा से रेप का मामला सामने आया। आरोप है कि छात्रा के साथ गांव के ही एक युवक ने खेत में दुष्कर्म किया है। मामला मेरठ के थाना हस्तिनापुर क्षेत्र का है, जहां युवती अपने गांव से स्कूल जा रही थी। गांव के ही युवक ने पहले उसे प्रपोज किया, फिर जब युवती नहीं मानी तो उसे गन्ने के खेत में जबरदस्ती ले गया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सामने है, क्या कहा था मामला, क्या कार्रवाई की गई है? ये थाना हस्तिनापुर में एक बच्चे थी जो स्कूल जा रही थी। उसके साथ ये बताया गया कि एक आरोपी है, गांव का एक व्यक्ति है जिसने उसके साथ दुष्कर्म किया है। उसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। फतेहपुर में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया। शादी से इनकार करने पर प्रेमी ने अपनी मां और जीजा के साथ मिलकर प्रेमिका की हत्या की थी। आरोपियों ने हत्या के बाद प्रेमिका के शव को 90 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंक दिया था। पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी प्रेमी, उसकी मां और जीजा को गिरफ्तार कर जेल भेजा। घटना जाफरगंज थाना क्षेत्र के नयापुरवा तेंदुली गांव की है। पुलिस को 12 अप्रैल 2023 को थाना जाफरगंज के जंगल में अज्ञात लड़की का शव मिला था। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस मामले की गहराई से छानबीन की गई तो पुलिस ने प्रेमी की साजिश का खुलासा किया और गिरफ्तार कर जेल भेजा। जाफरगंज क्षेत्रांतर्गत ग्राम नयापुरवा के जंगल में एक युवती का अज्ञात शव पुलिस को मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्ट्रैंगुलेशन उसमें पाया गया। अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस के द्वारा गहराई से छानबीन करते हुए इस घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। और अगली खबर प्रतापगढ़ से। प्रधान और सचिव पर पैसे के गबन का आरोप है। मामला एसपी सरकार के शासन से जुड़ा हुआ है। गड़बड़ी साल 2014 से 15 के बीच हुई। प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए 21 ग्राम पंचायत के सचिव से 1 करोड़ रुपए गबन की वसूली का फैसला किया है। ग्राम पंचायत सचिव के वेतन से इन पैसों की वसूली होगी। डीपीआरओ आलोक सिन्हा ने वसूली का आदेश जारी किया। साल 2014 से 15 के बीच बिना काम कराए ही पैसे निकालकर प्रधान और सचिव में बांटने का ये आरोप है। अधिकारियों द्वारा कई बार पेपर मांगने पर भी प्रधान और सचिव पेपर नहीं दिखा पाए। जो लोग रिटायर हो गए हैं उनके पेंशन के पैसे भी लिए जाएंगे। देखिए, ये जो रेगुलर ग्राम पंचायतों के ऑडिट होते हैं उसमें 21 ग्राम पंचायतों का मामला था, जिसमें वर्ष 14-15 के ऑडिट के दौरान कुछ गड़बड़ियां पाई गई थी और कुछ रिकॉर्ड्स इन्होंने उस समय प्रोड्यूस नहीं किए थे, जिसके आधार पर लेखा परीक्षा अधिकारी के यहाँ से रिकॉर्ड्स मांगे गए थे। और कई बार प्रयास करने पे भी इन ग्राम पंचायतों के सचिवों द्वारा रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस नहीं किए गए, जिसके आधार पर रिकवरी का आदेश जारी किया। इधर सिद्धार्थनगर में चोरी की बाइक के साथ टेकधर नगर मस्जिद के इमाम गिरफ्तार किए गए। साल 2019 में गोरखपुर से सिपाही की बाइक चोरी हो गई थी। इसे लेकर गोरखपुर में केस दर्ज हुआ था। पकड़ा गया अभियुक्त जोगिया कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने मोटरसाइकिल के साथ टेकधर नगर मस्जिद के इमाम को गिरफ्तार किया। बांसी कोतवाली के टेकधर नगर मोहल्ले की ये घटना है। एसपी महोदय के आदेश के अनुक्रम में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दृष्टिगत आज दिनांक 2/1/24 को थाना बांसी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की गई है। उधर आगरा में पुलिस अवैध शराब को लेकर अभियान चला रही है। अवैध शराब की बिक्री करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। आगरा पुलिस ने एक अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि शाहगंज क्षेत्र का रहने वाला यूनुस अवैध शराब की रोड पर बिक्री कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने यूनुस को गिरफ्तार किया। उसके पास से 21 छोटी बोतल्स बरामद की गई हैं शराब की। पहले भी ये अभियुक्त जेल जा चुका है।
से खबर जहां बीए के छात्र नीतीश का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला। परिजन छात्र की हत्या कर शव पेड़ से टांगे जाने का आरोप लगा रहे हैं। कुंडा कोतवाली के जगदीशपुर गांव का मामला है। परिजनों के मुताबिक युवक पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था। नीतीश रोज सुबह दौड़ लगाने के लिए निकलता था। कल भी सुबह वो घर से निकला, जिसके बाद उसका शव मिला पेड़ से लटकता हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस की जांच जारी है। रेस लगाने के लिए गया था, जिसका शव आम के बाग में पेड़ से लटका मिला। गांव वाले कह रहे थे कि इसने आत्महत्या की है, जबकि परिवार वाले हत्या का शक जाहिर कर रहे थे। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर आजमगढ़ से। यहां एक डॉक्टर दंपति ने शहर कोतवाली में एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज कराया है। दोनों ने एक दूसरे पर मारपीट समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर ने जहां पत्नी पर काफी दिनों से साथ न रहने की बात कही, वहीं महिला ने डॉक्टर पर प्रताड़ित करने, दूसरी महिला से अवैध संबंध रखने और बेटी से मिलने न देने का आरोप लगाया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। चिकित्सक व उनकी पत्नी के बीच में मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तलाक को लेके। इसके अलावा दोनों पक्षों के बीच में बच्चे के पोजीशन को लेके भी मामला विचाराधीन है। दोनों पक्ष का विवाद हॉस्पिटल प्रेमिसेस में हुआ था, जहां पर महिला पक्ष वार्ता के लिए उसने बताया कि वहां पे गए थे, जहां डॉक्टर से वहां विवाद हुआ। दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस को तहरीर प्राप्त हुई है और दोनों पक्षों की तरफ से थाने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। शीघ्र ही साक्ष्यों के आधार पर जो सही पाया जाएगा उसके आधार पर नियमानुसार इलाके में अगल बगल की 2 बिल्डिंग गिरने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद इलाके में काफी देर तक अफरा तफरी रही। लाइव वीडियो भी सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि एक इमारत के बेसमेंट में खुदाई का काम चल रहा था, जिससे बगल वाली इमारत भी ढह गई है। दोनों ही इमारतें जमींदोज हो गई। निगम का कहना है कि किराएदारों की शिकायत पर प्रशासन ने सुबह ही इमारत खाली करवा दी थी, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। प्रशासन ने घटना की जांच के निर्देश दिए, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की बात कही गई है। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र स्थित आर्य नगर के उसी स्थान पर खड़ा हूं, जहां अब से कुछ देर पहले आप देख सकते हैं कि ये जो 2 इमारतें थी ये अचानक भरभरा कर गिर गई। हालांकि इस हादसे में किसी के जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि एक बड़ा नुकसान हुआ है और दोनों मकान जो हैं वो कुछ ही सेकंडों में ढह गए हैं। बताया ये जा रहा है कि इसमें से एक मकान में जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था और उसके बेसमेंट में खुदाई की जा रही थी, जिसके चलते ये हादसा हुआ और पहले जो लेफ्ट हैंड का मकान था वो गिरा और उसके बाद राइट हैंड का जो ये मकान है वो गिरा है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो मलबा है वो सामने खड़ा हुआ है। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं। यह हादसा कैसे हुआ? बेसमेंट खुद रहा था, उसके बाद से ये मकान हिलने लगा। जब हिलने लगा, मट्टी गिरने लगी, तब हम गए बोलने अपने मकान मालिक से, कहने कि भैया ये देखो छत गिर रही है, क्या मट्टी गिर रही है, ऊपर कोई लोग हैं क्या, खोद रहे? कहने लगे नहीं। हम चुप हो गए। बगल में गए तो बगल में देखा, हमने कहा भैया बेसमेंट खोद रहे हो और हमारा ये घर हिल रहा है क्या है? कहीं हमसे हमारे यहाँ से नहीं। हमने कहा अच्छा आओ देखो। फिर उसमें से 2 आदमी आए देखने के लिए, मजदूर। उन्होंने जब देखा तब उन्होंने बताया कि अरे तुम लोग बाहर आओ ना, ये छत गिर जाएगी। तब बाहर आए, तब जब यहाँ की दीवारें चिटकने लगी तब उन्होंने मकान मालिक कहा कि अरे बाहर आ जाओ, नहीं तो ये मकान गिरने वाला है। बस आप किराएदार हैं अभी? हम किराएदार हैं। तो आपने सुना ये किराएदार थे जो उस वक्त मकान में मौजूद थे। हालांकि जैसे ही बिल्डिंग में थोड़ी सी कंपन शुरू हुआ उसके बाद निकल गए। इस घटना के बाद तत्काल इसकी सूचना पाकर नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह साहब पहुंचे और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये हादसा कैसे हुआ, क्या जानकारी? ये एक 3 मंजिला बिल्डिंग थी। इसके साथ एक बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन हो रही थी और उस कंस्ट्रक्शन के दौरान सुबह जब इसमें कुछ इशू हुआ तो कंप्लेंट की गई, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा पुलिस द्वारा इसको खाली करा दिया और ये जो बिल्डिंग पूरा स्पेस को पूरा हमने सेंसिटाइज कर दिया था। तो जब ये कोलैप्स हुई है और कोलैप्स होने के बाद इसको पूरा जो है पूरा हमने बैरिकेडिंग की है।
पुलिस अभी भी यहाँ पे मौजूद है और अभी जो है हम मलबा हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें कोई भी कैजुअलिटी रिपोर्टेड नहीं। टाइमिंगली एक्शन के कारण जो उसमें किराए पे लोग रह रहे थे, 5 की फैमिली थी, उसको हमने खाली कर दिया। सर आगे अगर देखा जाए तो फर्दर कार्रवाई क्या की जाएगी, क्या इसकी जांच कराएगी? ये जो रास्ता बंद है इसको मलबा हटा के डंपर हमारे आगे, जेसीबी आगे, और उसको हम लोग अभी हटा के क्लियर कर देंगे। लेकिन सर यहाँ पर बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो क्या वो भी चेक कराया जाएगा कि लीगल था? एलडीए करेगा, एलडीए की टीम है, तो एलडीए बिल्डिंग रेगुलेशन देखता है, तो एलडीए अगर कोई कमी पाई जाएगी तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई। जैसा कि आपने सुना, ये थे राजधानी लखनऊ के नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह, जो ये कह रहे हैं कि जैसे ही इस बिल्डिंग में निर्माण कार्य की सूचना मिली थी और उसके बाद बगल वाली इमारत हिलने की सूचना मिली, वैसे ही उनकी टीम मौके पर पहुंची और इसमें रह रहे